अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है और उसका हमारे पास टॉपिक है लीगल राइट्स। जब हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन पेपर में दो तरह से आता है, एक एसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट्स आ सकता है, डिफाइन लीगल राइट्स एंड एसेंशियल ऑफ लीगल राइट्स, और दूसरा क्वेश्चन इसके काइंड्स पे आ सकता है। हम एक ही इस टॉपिक में पूरी इस वीडियो में हम लोग दोनों चीज़ों को साथ डिस्कस करेंगे। काइंड्स भी हम डिस्कस करेंगे और इसके एसेंशियल्स भी और इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह भी, डेफिनेशन वगैरह वो भी देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल राइट हैज़ अ सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न लीगल सिस्टम। ठीक है, जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है इसके बहुत सिग्निफिकेंस बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय लॉ। ठीक है, लीगल राइट्स वो वाले राइट्स जो इन्फोर्स बाय लॉ होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और हम इन लॉ से बगैर नहीं रह सकते। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, सॉल्वेंट की डेफिनेशन है लीगल राइट इज़ अ इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ लॉ। ठीक है, लीगल राइट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो रिकॉग्नाइज किया है और प्रोटेक्टेड है लॉ से। ठीक है, रूल ऑफ लॉ से। अब अगर लॉ की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, राइट इज़ अ फ्रीडम। ठीक है, राइट एक फ्रीडम है, अलाउड वो है, वो फ्रीडम जो अलाउड है, एंड द पावर ग्रांटेड बाय लॉ, एक ऐसी पावर है जो लॉ ने ग्रांट की है। बकलैंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो लीगल राइट इज़ एन इंटरेस्ट। ठीक है, वो भी कहता है कि लीगल राइट एक इंटरेस्ट है और एन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक एक्सपेक्टेशंस है ग्रांटेड बाय लॉ, ऐसी एक्सपेक्टेशन जिसको लॉ ने गारंटी की है। ठीक है, अब हम अगर दूसरी बात करेंगे, इसके बाद जनरल एक डेफिनेशन देखेंगे, लीगल राइट इज़ अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। वही जिस तरह हम तीनों डेफिनेशन वगैरह मिला के अगर हम बात करें तो लीगल राइट इज़ अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, ये एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो लीगली प्रोटेक्टेड होता है। अब हम इसके एसेंशियल्स की देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा द पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस। ये कौन पर्सन होता है? पर्सन फर्स्ट एसेंशियल ऑफ एलिमेंट ऑफ द लीगल राइट इज दैट देयर मस्ट बी अ पर्सन। ठीक है, देयर मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ द ऑनर ऑफ द राइट। अब इसमें देखें, कोई भी बंदा होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए कि कोई बंदा होना चाहिए, कोई भी अगर राइट है तो उसका कोई ऑनर होना चाहिए कि यार ये ऑनर है, ये राइट इसका है, ही सब्जेक्ट ऑफ द लीगल राइट। ठीक है, वो एक लीगल राइट का सब्जेक्ट होता है, ही नोन एज अ पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वो बंदे को हम पर्सन, अगर एक्स परचेज अ कार $1 मिलियन। ठीक है, अगर उसने $1 मिलियन की कोई कार परचेज किया तो एक्स यहाँ पे है ना, वो सब्जेक्ट ऑफ राइट है। अब अगर आपने कोई कार परचेज की है, अब उसका जो आपका राइट है कि मतलब आपके कार पे ऊपर आपका राइट है। ठीक है, तो ये अब आपको होना चाहिए आपको, अगर हम कहें पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस। अब द पर्सन ऑफ इंसिडेंस, पर्सन ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो लीगल राइट का कर्ज अगेंस्ट अनदर पर्सन। ठीक है, ये अगेंस्ट अनदर पर्सन होता है। ठीक है, पर्सन हु आर अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। अब जैसे किसी का जब कहीं राइट होता है, ठीक है, अगले की ड्यूटी भी होती है। ठीक है, जो ड्यूटी होती है कि उसको ड्यूटी को, अगले की ड्यूटी है कि आपके राइट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, टू रिस्पेक्ट दैट राइट। ठीक है, अब उस राइट को रिस्पेक्ट करना, सच पर्सन जो बंदा उसको प्रोटेक्ट करता है, ड्यूटी जैसे बाउंड होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं वो पर्सन ऑफ इंसिडेंस होता है। इफ एक्स हैज़ अ पर्टिकुलर राइट। ठीक है, अब एक्स हैज़ अ पर्टिकुलर, एक्स का कोई पर्टिकुलर राइट है वाई के अगेंस्ट। ठीक है, और एक्स इज़ अ पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे एक्स जो है पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस होगा और वाई जो होगा सब्जेक्ट ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, इंसिडेंस होगा। अगर हम लोग अब दोबारा अगर हम बात करेंगे, तीसरा हमारा क्या एसेंशियल होगा, सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट। अब वो कहते हैं कि कोई भी मतलब उसका कंटेंट भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि बस ये लीगल राइट है पर ये अंदर नहीं पता कि क्या लीगल राइट है, पता होना चाहिए कि उसका कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए। एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीगल राइट इज इट्स कंटेंट, इसके अंदर क्या कंटेंट है। कंटेंट ऑफ द लीगल राइट डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है, लीगल राइट किस चीज़ के बारे में, इट रिलेट्स टू डू सम एक्ट और नॉट टू डू सम एक्ट। ठीक है, अब उसमें या तो बताया जाता है कि आपने ये काम करना है, या ये बताया जाता है आपने ये काम नहीं करना। अब राइट नॉट टू ट्रेसपास इन एनी पर्सनस होम। अब ये एक देखें, इसमें पता चल रहा है कि किसी बंदे के घर में आपने ट्रेसपास नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर नॉट टू डू और डू कोई भी ऐसी चीज़ आ रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट्स, अगर हम देखें किसी भी लीगल राइट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी एक चीज़ के बारे में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपका मतलब वैसे ही एक लीगल राइट है। ठीक है, पर अभी किसी गाड़ी के बारे में, किसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई आपका लीगल राइट होना चाहिए। Another essential element of legal right is the object of the thing or the object over the which the right is exercised। अब किसी भी अगर थिंग के ऊपर, अगर किसी रेपुटेशन के ऊपर कॉपीराइट्स भी होते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर आपका राइट है, किसी बुक के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, तो उसमें कार इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कार जैसे ऑब्जेक्ट है तो वो सब इसका वो कार इज ऑब्जेक्ट ऑफ राइट। अब टाइटल, टाइटल इज नथिंग बट अ नेम गिवन ऑफ द। अब ये ऐसा नेम है, ठीक है, जो दिया जाता है। द टाइटल इज अ प्रोसेस बाय विच राइट इज वेस्टेड। ठीक है, कि प्रोसेस है जिसके मतलब राइट वेस्टेड किया जाता है। जैसे मतलब परचेज, गिफ्ट, मतलब आप देखिए ये भी एक नाम दिए जाते हैं कि अच्छा राइट टू परचेज है, राइट टू गिफ्ट है, ये जो चीज़ें होती हैं, ये टाइटल भी कोई राइट को टाइटल दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग इसकी काइंड्स की बात करेंगे कि लीगल राइट्स की काइंड कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास जो काइंड्स आएंगी वो परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट्स हैं। परफेक्ट राइट्स वो होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड और इन्फोर्स बाय लॉ होते हैं। ठीक है, वो वाले राइट्स जो लॉ इन्फोर्स भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, और परफेक्ट ड्यूटी, वहाँ पे इस पर परफेक्ट ड्यूटी भी होती है। इन्फोर्स बाय लॉ जो होते हैं ना, उसको हम कहते हैं। लॉ को स्पेशली इन्फोर्सेबल थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कोई भी अगर पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो वो अब इन्फोर्सेबल लॉ भी होता है, तो इस वजह से उसको हम परफेक्ट राइट कहेंगे। इम्परफेक्ट राइट वो होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ तो होते हैं
हैं पर वो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स वगैरह उसके अंदर होती हैं। ये जब उनके अंदर ऑब्स्टेकल्स और वो ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाती हैं तो परफेक्ट राइट में भी वो चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव राइट, पॉजिटिव इस करस्पॉन्ड पॉजिटिव ड्यूटी, अब पॉजिटिव राइट्स के साथ ना पॉजिटिव ड्यूटी आ जाती है, ठीक है। जहाँ पे पॉजिटिव राइट होगा वहाँ पे पॉजिटिव ड्यूटी हो जाएगी। द पर्सन सब्जेक्ट ऑफ द ड्यूटी, ठीक है, जब जो ड्यूटी बाउंड है ना पर्सन, उसने कुछ करना है, ठीक है। अब जैसे राइट ऑफ द लैंड लॉर्ड टू रिसीव रेंट फ्रॉम द टेनेंट, अब टेनेंट ने यहाँ पे कुछ करना है, टेनेंट ने उसको पैसे देने हैं, उसको किराया देना है, ठीक है। वेयर एज नेगेटिव करस्पॉन्ड है नेगेटिव ड्यूटी, कोई ड्यूटी इंपोज कर देता है कि आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। ए हैज़ अ राइट टू कीप अ मनी इन हिज पॉकेट, अब ए के पास राइट है कि वो अपनी जेब में पैसे रख सकता है, ठीक है, और वो प्रोटेक्टेड से पिक पॉकेट से, वो उसका ये कि उसने ड्यूटी इंपोज कर रही है दूसरों के ऊपर कि उसकी जेब काटे ना, ठीक है। अब रियल एंड पर्सनल राइट, रियल राइट्स जो है ना वो वाले राइट्स होते हैं जो ड्यूटी इंपोज करते हैं पर्सन इन जनरल। अब जनरल में जैसे आपका वो राइट सबके खिलाफ सबके लिए होता है, किसी पर्सन इंडिविजुअल के लिए होता है। जैसे आपका राइट होता है आप रहना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी जीना आपका एक राइट है, ठीक है। आपका ये अगेंस्ट वर्ल्ड है और दूसरे लोगों को बाउंड है कि हर बंदा आपके इस राइट को प्रोटेक्ट करे, आपके इस राइट की रिस्पेक्ट करे। अब इसके बाद दूसरा पर्सनल हमारे पास राइट, पर्सनल राइट्स होते हैं जो इंडिविजुअल के दरमियान होते हैं, ठीक है। इट इज़ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। पर्सनल राइट इज जनरली पॉजिटिव राइट, ठीक है। पॉजिटिव ड्यूटी वगैरह कोई टू डू समथिंग ये पोस्ट कर देता है। आई हैव अ पर्सनल राइट टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल हु एम हार्म मी, अब किसी बंदे ने मुझे अगर हार्म किया, ठीक है, अब मेरे पास राइट है कि मैं उसका कंपनसेशन लूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल राइट है। ये अब ये नहीं होगा कि मैं कहूँगा कि अच्छा मुझे अब ये पूरी दुनिया ही जी या मुझे पूरा ये शहर या मेरे ये जो है ना ये मुझे पैसे दे, अब वो बंदा ही मुझे पैसे देगा जिसने मुझे हार्म किया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी और पर्सनल राइट्स को अगर हम देखते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स जो इंक्लूड होते हैं, जो मतलब स्टेट इसमें इंक्लूड होती है, एसिड्स होते हैं आपकी प्रॉपर्टी वगैरह, वो वाले राइट्स जो होते हैं इसकी इकोनॉमिक वैल्यू जिनकी होती है। राइट टू डेप्थ हो गया, ठीक है, अब कर्जा देना शेना जो होता है। राइट टू गुड विल, अगर कोई चीज़ आप प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं तो उसका जो वेयर द पर्सनल राइट्स जो होते हैं ना आपके स्टेटस के होते हैं, स्टैंडिंग ऑफ लॉ जो भी मतलब आपका स्टेटस है वो उसके बारे में होता है। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, रेपुटेशन वगैरह के। इनहेरिटेबल और अनहेरिटेबल अगर राइट्स की बात, इनहेरिटेबल राइट्स वो होते हैं जो अपने ऑनर को सर्वाइव रखते हैं, ठीक है। जैसे कि ए अगर मर जाता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जो पीछे बच जाती है वो उसके बीच जो है ना वो उसके लीगल हेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बिकम ये अब ये कि वो जो उसके वो वाला राइट था ना प्रॉपर्टी वाला, ठीक है, वो राइट उसका पक्का उधर ही रहा है, ठीक है। उसने अपने ऑनर को सर्वाइव रखा है कि ये उसी की प्रति अब उसके लीगल हेयर्स ने वो राइट ट्रांसफ़र हो गया, राइट, ठीक है। अब जो अनइनहेरिटेबल राइट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते, वो ऑनर के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे पर्सनल राइट्स हो गए, राइट टू लाइफ हो गया, वो वहीं से ख़त्म हो जाते हैं। जब वो बंदा मर गया, राइट टू रेपुटेशन हो गया, ये चीज़ें वहाँ से वहीं पे ख़त्म हो जाए। राइट इन प्रॉपर्टी और राइट इन एलिनिया, राइट एंड प्रॉपर्टी में अगर वो होते हैं जो वंस ऑन्स प्रॉपर्टी, ठीक है, जो उनके उसके प्रॉपर्टी के ऊपर अपने राइट्स होते हैं कि वो प्रॉपर्टी में कुछ कर सकता है। दीज आर कंप्लीट राइट्स विच अदर राइट्स आर, ठीक है, ये कंप्लीट राइट्स होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है, उसको सेल कर सकता है। अब ये जो राइट होता है अपने शेयर्स जो आपने खरीदे तो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है, तो आप अगर बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं, ठीक है। अब रीअलिनियम में जब राइट्स होते हैं वो वाले राइट्स होते हैं जो आप किसी और की प्रॉपर्टी पे आपको राइट होता है। जैसे आपको किसी की प्रॉपर्टी से गुजरने का राइट होता है, जैसे राइट टू वे ऑन अदर किसी के बंदे घर के बाहर से कोई गली जा रही है उससे अगर आपने गुजरना है तो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसी वैसी जगह से लैंड से किसी गुजरना है तो वो आपका राइट है आपका, वो उस राइट को हम लोग जब कहेंगे उसको रीअलिनिया कहेंगे, ठीक है। लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स, लीगल राइट्स वो वाले राइट्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं कॉमन लॉ, जो कॉमन लॉ कोर्ट्स हैं, ये पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब ये वाले राइट इतना नहीं, जैसे राइट टू वोट हो गया, ये पहले इक्विटेबल कोर्ट्स होते थे, इक्विटी कोर्ट्स होते थे और कॉमन कोर्ट्स अलग होते थे। अब वो कॉमन लॉ जो कोर्ट्स हैं ना वो जिनको लोग रिकॉग्नाइज करते थे जिन राइट्स को, उन्हें हम राइट वो कहते थे लीगल राइट्स कहते थे, और जिनको इक्विटी कोर्ट्स कहते थे उनको इक्विटेबल राइट्स कहते थे। अब पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक राइट वो जो है प्रोसेस्ड एवरी मेंबर ऑफ द पब्लिक, ठीक है, वो किसी हर बंदे से हर बंदा उसको पोजेस कर रहा होता है। इट इज़ बिटवीन द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, अब उसका मतलब वो हर बंदे के पास होते हैं। अब देखें मतलब जैसे एक राइट टू वोट होता है, अब ये भी देखें मेजॉरिटी के पास होता है, ठीक है, राइट टू वोट है। वेयर एज द प्राइवेट राइट कंसर्न ओनली द इंडिविजुअल, इट इज़ बिटवीन द प्राइवेट इंडिविजुअल, अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है, ठीक है। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का राइट होता है, दोनों पर्सनल होता है, इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, दूसरे वाले में स्टेट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये हमारा लीगल राइट का कंप्लीट टॉपिक था, तो थैंक यू वेरी मच।